नमस्कार साथियों। आ जाइए, एक बार और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद एल के तिवारी में। और हम यहाँ आपको लगातार पढ़ा रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स। आज हम आ पहुंचे हुए हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 9, जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है स्पष्ट रूप से, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आज मैं इस वीडियो में आपकी पूरी जो 9 प्रश्नावली है उसमें बेसिक के रूप में कंप्लीट जड़ से यानी जीरो से हीरो तक के सफर तय करेंगे आज इस सिर्फ एक 35 से 40 मिनट के वीडियो में। मैं आपसे बात करूंगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कि किस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पुटअप करने की संभावना है इस बार, पिछले 5 से 10 सालों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी क्या संभावना है। कंप्लीट रणनीति के बारे में विचार करेंगे। पहले हम इस प्रश्नावली के बारे में कुछ इसके पॉइंट हैं, कुछ परिभाषिक शब्दावली है, कुछ शब्द हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही गौर कर रहे हो आप। निश्चित रूप से ये त्रिकोणमिति की जो आपने प्रश्नावली पढ़ी थी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जो 6 निष्पत्तियां पढ़ी थी, उनमें आपने सारणी के मान पढ़े थे। एक आपने उनका अनुपात पढ़ा था लाल बटे कक्का के रूप में, तो वो भी यहां उपयोग होगा, सारणी के मान भी यहां यूज होंगे। और एक पूरी की पूरी प्रश्नावली समकोण त्रिभुज पर आधारित है। बिल्कुल दोस्तों, तो आ जाइए, ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए मैं वापस मेरे काम की तरफ चलता हूं। और अपना सिर्फ एक ही काम है कि जब आपकी एक्सरसाइज शुरुआत हो तो शुरुआत में प्रत्येक प्रश्नावली के मैं एक बेसिक की वीडियो लेकर आता हूं। और उस बेसिक की वीडियो को देखने का मतलब है कि फिर आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं होती बची कुची से इस वीडियो में। ठीक है, पूरी आपने चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आप बिल्कुल नहीं जानते हो कि सब त्रिकोणमिति क्या है, कोई मतलब नहीं है इससे। लेकिन आप जब प्रश्नावली शुरुआत हो रही है ना, तो उस दिन की वीडियो, आप नहीं जानते कि समांतर श्रेणी क्या है, लेकिन समांतर श्रेणी के जिस दिन शुरुआत हुई है उस दिन शुरू की वीडियो को देखो, 80 से 90% वहीं से मैटर क्लियर हो जाता है। तो आ जाइए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको महसूस होगा कि वास्तव में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बहुत शानदार सिंपल प्रश्नावली है। देखिए साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम सिर्फ इन त्रिकोणमिति में 6 अनुपात पढ़ते हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक, यही 6 पढ़ते हैं। और इन 6 में अपन क्या करते हैं साहब, एक तो पढ़ते हैं लाल बटा कक्का, ठीक है, ये अनुपात साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक। दूसरा क्या पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं सब त्रिकोणमिति के सारणी के मान। और सारणी के मान में ज्यादातर आपको ये इसमें काम आएगा, टेन थीटा। ठीक है, यूं तो काम तो सभी आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर कंडीशन इसकी होंगी। थोड़ा बहुत अगर दूसरे नंबर पर इससे काम आता है तो वो है साइन थीटा। यानी कि 95% तो ये टेन के वैल्यू आपको बिल्कुल रट लेनी है, जीरो से लेकर के, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ये 3 मान, लेकिन ये 6 मान, लेकिन इन 6 में से ये 3 जो वैल्यू हैं ये सब आप पर बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए कि साहब टेन 30 का मान क्या है, टेन 45 का मान क्या है और टेन 60 का मान क्या है। 1/√3, 1 और √3, ये तीनों के तीनों वैल्यू आप पर आनी चाहिए। ठीक है, ये अगर मान आपको आते हैं तो मेरे हिसाब में 5% में ही शेष की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। 95% में अकेला 10 की जो मान है वो ही लेकर चलेगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हमेशा लंब और आधार आए, जहां कहीं कर्ण फंसा तो वहां साइन और कॉस का यूज हो सकता है। तो देखिए साहब, अब मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी सी देर ध्यान देना मेरी बातों पर कि ये कोई अपना सा मकान है, बिल्डिंग मकान है सब, जिसकी ये ऊंचाई है। और सब मकान यदि है तो आधार भी होगा, मकान नींव पर ही बनता है ना। हाँ, तो सब ये हो गया इसका आधार, ये क्या हो गया इसका
आधार, और यह है मकान की ऊंचाई। ये है इसकी ऊंचाई और अपन इसको बोल रहे हैं मकान का आधार। एक तरह से ये समझो, ये नींव भरी हुई है और ये हमने मकान की कंप्लीट दीवार पहुंचा दी। अब क्या है, अब साहब बात यह है कि यहां कोई प्रेक्षक खड़ा है। ये क्या खड़ा है? प्रेक्षक। ध्यान देना प्यारे साथियों प्रत्येक छोटी छोटी बातों को। ये खड़ा है साहब प्रेक्षक। क्या खड़ा है? प्रेक्षक। अब साहब ये प्रेक्षक यहां से, इसकी आंख है यहां, और यहां से ये इस मकान की ये यहां छत है। बोलो ऊपर छत ही होगी, होगी कि नहीं होगी? इस छत पर ये देखता है यहां से। बोलो देखेगा नहीं देखेगा? ये खड़ा है यहां और यहां से ये देखता है। ये यहां से इस मकान की छत को जब देखता है ना साहब, तो यहां पर इसकी आंख पर एक कोण बनता है फिक्स। जिस कोण पर देखता है वो कोण को मैंने मान दे दिया साहब थीटा। ये क्या है? थीटा कोण। ये क्या है साहब? कोण। अब कोणों के बारे में हम यहां चार तरह से पढ़ेंगे: पूरक, एकांतर, उन्नयन और अवनमन। जो कोण यहां है जो ढंग से आपको काम आने वाले हैं वो है साहब ये दो कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये दोनों कोण काम आने वाले हैं। तो सुनिए साहब, ये मकान था, मकान की ऊंचाई थी, यहां मकान की छत हो गई, ठीक है। ये साहब ये लो, ये छत हो गई, डॉट डॉट में दर्शा दी। अब सुनो, यहां से जब इस प्रेक्षक ने इस छत को देखा तो इसकी आंख पर एक कोण बना साहब थीटा। तो आप एक बात बताओ कि ये पूरे की पूरी जो लाइन है साहब, ये यहां से लेकर यहां तक देखने की, ये इसकी दृष्टि रेखा हुई। बोलो हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई साहब। इसको अपन बोलेंगे दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलेंगे साहब? दृष्टि रेखा। अब ये क्या है? प्रेक्षक की आंख। प्रेक्षक की आंख और ये कोई वस्तु जैसे छत, इसके बीच की जो दूरी है, जो इसकी आंख ने यहां तक जो दूरी तय की है प्रेक्षक की ने, ये दृष्टि रेखा होगी साहब। क्या होगी? दृष्टि रेखा। और सुनिए, ये साहब जो कोण बन रहा है ना यहां पर, इस कोण का नाम क्या होगा बताइए? इस कोण का क्या नाम होगा? ये साहब जब जब ऐसे ऊपर मुख करके जब जब कोई वस्तु को देखेगा, यानी ऊपर मुख कर रखा है, तो इस कोण का नाम होगा साहब उन्नयन कोण। क्या होगा साहब? उन्नयन कोण। तो आ जाइए, मैं यहां चल रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? उन्नयन कोण। इस उन्नयन का जो मतलब होता है ना साहब, उन्नयन का जो मतलब होता है, मैं अगर इसके दो भाग करूं तो ये इसका उत प्लस नयन। नयन मन होता है नेत्र, और ऊपर की तरफ। कहां? ऊपर की तरफ। यदि ऊपर की तरफ नेत्र करके यदि कोई वस्तु को कोई प्रेक्षक देख रहा है तो हमेशा कोण बनेगा साहब उन्नयन। ऊपर की तरफ यदि हम कुछ वस्तु को यूं ऊपर मुख करके देख रहे हैं तो साहब कोण जो बनेगा हमारा वो बनेगा उन्नयन कोण। कैसा बनेगा? उन्नयन कोण। अब साहब ये उन्नयन कोण कब बनता है? जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। बात समझ में आ रही? बिल्कुल आ रही है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब मैं बात कर रहा हूं साहब कि ये अवनमन कोण कब बनेगा। अवनमन कोण कब बनेगा? अवनमन कोण का जो मतलब होता है सीधा सीधा मैं बताऊं आपको, अवनमन कोण को बोलते हैं सब झुकाव कोण। नमन मन होता है झुकना, इस नमन मन क्या होता है साहब? झुकना। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ देखकर जब हम किसी वस्तु पर कोई कोण बनाते हैं कि हमारी नेत्र के द्वारा कोई कोण बनता है, तो वो बनता है साहब अवनमन कोण। जैसे मान के चलो, अभी तो ये प्रेक्षक यहां था, थोड़ी देर के लिए मान के चलो मैंने इस प्रेक्षक को यहां खड़ा कर दिया साहब।
प्रेक्षक यहां है। आगे बात समझ में? या फिर मैं ये बोलूं कि अब इस छत की जगह प्रेक्षक है। इस छत की जगह किसने ले ली? प्रेक्षक ने। और यहां पर कोई वस्तु है, मैं बता दूं कि यहां मान के चलो गाड़ी है, यहां गाड़ी खड़ी है और यहां प्रेक्षक है, तो ये नीचे झुकेगा। अरे वाह, समझ में? ये नीचे झुक के इस गाड़ी को देखेगा तो सब यहां कौन बनेगा, और यहां कौन बनेगा तो वो कौन होगा सब? थीटा। क्या होगा? थीटा। मैं दोनों को यहां पर, इसको तो मैं θ1 बोल दूं और इसको बोल दूं सब θ2। आगे बात समझ में? इसको θ1 यहां ऐसे लिख। अब सब ये है ना, ये कोण जो बना है ये है अवनमन कोण। कौन सा कोण है साहब? अवनमन कोण। क्योंकि नीचे झुक करके बनाया गया है तो ये अवनमन कोण, क्योंकि नमन मान क्या होता है सब? झुकना होता है। ये अवनमन कोण हो गया। अब आप मेरी बात सुनिए, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जब साहब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो सब इस प्रकार से एक जेड की आकृति बनती है, और जेड के ये कोने जो होते हैं ना सब ये बराबर होते हैं। देखो कहां बनी है जेड की आकृति? ये बनी है सब जेड की आकृति। ये बोलो बनी है नहीं बनी? तो ये जो कोण है ना, एक तो ये कोण और एक कोण, ये सब कोण होते हैं एकांतर। कैसे कोण होते हैं? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो सब एक तो यहां θ1 और एक यहां θ2, ये दोनों को दोनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये कोण होते हैं सब एकांतर कोण। क्या होते हैं सब? एकांतर कोण होते हैं। आइए आपके पास समझ में, ये दोनों देखो, ये जेड की आकृति बन रही है, बोलो बन रही है कि नहीं बन रही? तो ये इसके जेड के कोने हो गए। कोने का मतलब मैं देसी शुद्ध भाषा यूज कर रहा हूं ग्रामीण क्षेत्र की, अन्यथा इनका नाम तो सब एकांतर कोण होता है। आप समझ जाओ, इसलिए कुछ ऐसी भाषा लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करता हूं। θ1 और θ2 ये दोनों जेड के कोने नहीं, ये सब एकांतर कोण है। आगे बात समझ में? और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। पूरक कोण क्या होता है? तो साहब देखो, अवनमन उन्नयन कोण हो गया, अवनमन कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। अब बात आ गई सब, एक दृष्टि रेखा भी बता दी, इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। अब बात आ गई सब पूरक कोण की। किसकी बात आ गई? पूरक कोण की। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण जो होए ना साहब, पूरक कोण की क्या बात होती है? यानी कि जिन दो कोणों का योगफल, यानी जिन कोणों का योगफल, कोणों का योग 90 डिग्री हो। आगे आपके पास समझ में? कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री है तो फिर इन कोणों को अपन बोलेंगे साहब पूरक कोण। क्या बोलेंगे? पूरक कोण। ठीक है। यदि इस पूरक के साथ साथ मैं एक और बता दूं, यदि कोणों का योगफल 180 आ जाए तो उनको बोलते हैं सब हम समपूरक कोण। क्या बोलते हैं? समपूरक। तो पूरक का मतलब हो गया 90 डिग्री और समपूरक का मतलब हो गया साहब 180 डिग्री। ये हो गए साहब आपके कंप्लीट। ये हुई आपकी दृष्टि रेखा, पूरक कोण जिनका योगफल 90 हो। दृष्टि रेखा हो गई आपकी ये नेत्र से और वस्तु के मध्य की दूरी। ये सब एकांतर कोण हो गए जेड वाले। ये हो गया सब आपका उन्नयन कोण और ये हो गया सब आपका अवनमन कोण। ये पांचों के पांचों पॉइंट आपके क्लियर हैं। बात समझ में आ रही है? देखो मैं फिर बता रहा हूं, देखिए यहां पर ये सब शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि सब यहां कोई प्रेक्षक है, ठीक है, और प्रेक्षक के बाद में यहां ये ऊपर ये मकान माना था, मकान की ये ऊंचाई हो गई और यहां ये मकान का आधार। बिना नींव के मकान नहीं बनेगा, नहीं बनता ना, बिल्कुल। तो ये मकान की ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया। मकान की छत को यदि यहां से कोई देखे या मकान की छत पर कोई वस्तु रखी हुई है, उसको यदि कोई प्रेक्षक यहां से देखेगा तो उसको ऊपर मुख करना पड़ेगा। ऊपर मुख करना पड़ेगा तो सब कोण बनेगा उन्नयन।
और यदि वही बात मैं आपको विपरीत कहूं कि सब छत से यदि कोई वस्तु को नीचे देखे, वस्तु को मैंने गाड़ी मान ली, प्रेक्षक अब यहां कर दिया, यहां पर क्या कर दिया, प्रेक्षक स्थित कर दिया छत पर। तो साहब यहां अगर मान के चलो प्रेक्षक यहां से कोई वस्तु को यहां देखेगा, गाड़ी को देखेगा, तो साहब इसको नीचे झुकना पड़ेगा, और नीचे झुकना पड़ेगा तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, अवनमन कोण। और मैंने आपको बताया कि साहब ये जेड की आकृति बन रही है, और जेड के साहब ये जो कोने होते हैं ना, इनको अपन बोलते हैं एकांतर कोण। और साहब एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं साहब, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने ये भी बताया कि साहब यहां ये जो प्रेक्षक की आंख है और ये वस्तु है, इसको देखने के लिए प्रेक्षक की आंख द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसको अपन दृष्टि रेखा बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। मैंने यही भी बताया साहब पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उनको पूरक कोण बोलते हैं। मैं ये भी बता रहा हूं समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। और मैं साथ साथ आपको ये भी बता के चल रहा हूं कि साहब जब नेत्र ऊपर की तरफ होंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और नेत्र सब नीचे की तरफ होंगे यानी कि झुकेंगे तो फिर कैसा बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। कैसा कोण बनेगा, अवनमन कोण। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, अब अपन एक थोड़ी सी और एक चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, और वो चीज क्या है सुनिए। वो ये है साहब कि मैं मान के चलो आपसे थोड़ी सी देर के लिए एक बात करूं कि साहब यहां ये मकान था, ठीक है, यहां कोई व्यक्ति था, ठीक, ये व्यक्ति यहां खड़ा है, ठीक है, ये प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक हो गया। आप एक बात बताइए कि ये यहां से वस्तु को देख रहा है तो ये कौन बन रहा है, कोई थीटा। मैंने यहां बताइए वही बात कर रहा हूं। अब सुनिए, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको एक चीज कि आप जैसे जैसे यहां से, ध्यान देना मेरी बात को, जैसे जैसे आप यहां से आगे बढ़ोगे तो एक बात बताइए, देखो अब मेरी स्थिति ये है, बोलो है या नहीं, ये हाथ देखो, ये हाथ इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, या फिर मैं ये बोलूं कि संपाती है, पैरेलल तो समांतर हो जाता है, यानी इस लाइन के जस्ट ऊपर है और ये हाथ इस लाइन के जस्ट ऊपर है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा और इसको देखने के लिए तो लाइन ऊपर जा रही है, हाथ ऊपर हो रहा है नहीं हो रहा, बोलो हो रहा है नहीं हो रहा, बोलो हो रहा है नहीं हो रहा, और अंतिम स्थिति साहब एक ऐसी आएगी कि मुझको बिल्कुल इसके जस्ट नीचे जाकर ऐसे देखनी पड़ेगी, कोई चीज देखनी पड़ेगी। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, कहना ये चाह रहा हूं प्यारे साथियों, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप जैसे जैसे यहां इसके नजदीक आते जाओगे, जहां कोई वस्तु देख रहे हो आप, किसी मीनार पर, किसी खंबे पर, किसी मकान पर रखी वस्तु को देख रहे हो और आप उसके नजदीक आते जा रहे हो, तो आपको अपना मुख ऊपर करना पड़ रहा है। बोलो करना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। तो ये देखो, अभी तो ये गैप इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। कोण का मान बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है साहब। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि इधर आने पर, जहां कोई वस्तु रखी हुई है, इधर की तरफ आने पर, किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, उस वस्तु की तरफ चलने पर कोण का मान बढ़ता है। वस्तु की तरफ चलने पर, वस्तु की तरफ चलने पर क्या होता है साहब, थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ता है। ठीक है साहब, यदि मान के चलो अभी तो मैं इसको यहां से देख रहा हूं, यहां खड़ा होकर ऐसे देख रहा हूं बिल्कुल, ठीक है, मैं दूर गया तो फिर यहां ऐसे देखूंगा, मैं और दूर गया तो फिर यहां से ऐसे देखूंगा, मैं और दूर गया तो यहां से ऐसे देखूंगा, और मैं और दूर गया तो यहां से ऐसे देखूंगा। तो अभी तो कोण साहब ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, तो बताओ सबसे कम कोण यहीं जाकर हुआ, हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब वस्तु से दूर जाने पर, वस्तु से दूर जाने पर थीटा क्या होता है साहब, घटता है। क्या होता है साहब, घटता है। तो अभी मैं आपसे यदि एक बात बोलूं, ध्यान देना साहब, मैं आपसे ये बोलूं कि बताइए कि सब ये तो मकान है, ये आधार है, और यहां कोई प्रेक्षक खड़ा है, और ये इसका नेत्र, और यहां से ये सब कोण बना रहा है। यहां कोई वस्तु है,
छत पर कोई रखिए, ये साहब कौन बना रहा है? अब देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि इस व्यक्ति का इसके साथ में कोण, और फिर ये व्यक्ति 10 मीटर चलता है साहब, मान के चलो ये यहां आ पहुंचा, और फिर एक कोण यहां बन रहा है, ठीक है। और ये दोनों कोण दिए हैं इसने, एक तो 30 डिग्री और एक दिया है 60 डिग्री। ये नहीं पता मुझे 30 ये है या 60 ये है या फिर ये है, लेकिन मुझे इतना पता है कि दोनों कोणों की वैल्यू साहब, एक की तो 30 डिग्री है और एक की 60 डिग्री है। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक का मान 30 डिग्री और एक का क्या है साहब, 60 डिग्री। तो इन दोनों में से आप कैसे अंदाज लगाओगे 30 कौन सा है और 60 कौन सा है? तो कैसे लगाओगे? आपको पता है कि एक तो ये कोण और एक साहब ये कोण, मीनार की तरफ या मकान की तरफ या जो भी है ये, इसकी तरफ बढ़ने पर कोण का मान हमेशा क्या होगा साहब, बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा। तो बड़ा जो कोण है वो इधर आएगा, छोटा कोण इधर आएगा, यानी यहां 30 आएगा और यहां क्या आएगा सब 60, और लास्ट में यहां तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90। जब हम बिल्कुल उसके जस्ट नीचे आकर किसी वस्तु को देखेंगे, यदि मुझे ये पॉइंट देखना है इसके जस्ट ऊपर का, तो ऐसे यहां से ऐसे, यदि मुझे वो पॉइंट देखना है तो बताओ, उस पॉइंट को देखने के लिए मैं ऐसे थोड़ी देखूंगा, ऐसे देखूंगा। तो एक फिक्स नियत कोण होता है हमारे नेत्र का और उस वस्तु को देखे जाने, क्योंकि वस्तु हमको देखती है ना स्पष्ट रूप से, यदि कोई वस्तु है तो उसका कोण भी एक स्पष्ट रूप से बनेगा। आपको वस्तु वहां देखनी और आप देख यहां रहे हो तो स्पष्ट रूप से नहीं देखेगी साहब। तो ये जो कोण है ना, ये निर्धारित करते हैं कि वस्तु की और आपकी दूरी कितनी है। तो यहां से ये कोणों का मान साहब बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और यदि इधर से अपन इधर आ रहे हैं तो कोणों का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा। यदि एक कोण और दे दे साहब 20 डिग्री का, तो 20 डिग्री साहब यहां होगा और दूर होगा, आगे बस। तो इस तरह से कोणों को लिखेंगे आप। मीनार या मकान से किसी भी वस्तु से दूर जाने पर कोणों का मान घटता है और उसके नजदीक जाने पर कोणों का मान क्या होता है साहब, बढ़ता है। तो ये चीज आप क्लियर करो, नजदीक जाने पर बढ़ेगा और दूर जाने पर घटेगा। यही कारण है कि हम किसी भी वस्तु से जितनी दूरी पर जाते जाते हैं उतनी ही वो वस्तु हमको अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और जितना हम किसी वस्तु के नजदीक जाते हैं उतनी ही वो वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है? दैट्स ऑल, क्लियर है मेरे हिसाब से? ठीक है साथियों, ये चीज यदि क्लियर हुई और ये सारी चीजें यदि आपकी क्लियर हैं, उन्नयन अवनयन और दृष्टि रेखा और ये आपकी एकांतर कोण और थीटा ये दोनों बराबर होते हैं, ये यदि चीज क्लियर है और ये भी आपके समझ में आ गई कि सब थीटा का मान कब तो बढ़ता है और कब घटता है, तो आई होप कि मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि अब 9 प्रश्नावली में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली, साफ कतई, बिल्कुल 1%। मैं आपको फिर ध्यान दिला देता हूं कि यहां पर ये लाल बटा जो कक्का है ये काम आएगा साहब, और सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो ये आएगा। यहां मैं साइन लिखता था, यहां कॉस, यहां टेन, यहां कॉट, यहां सेक और यहां कोसेक। यहां थीटा लगाएंगे क्योंकि थीटा लगाने के बाद ही ये त्रिकोणमिति होती है, अन्यथा मैंने त्रिकोणमिति शुरू कराई उससे पहले बताया था कि ये चीज क्या है, इनके मान क्या है, इसके नाम क्या है। तो ये सब 10 है तो ये L अपॉन E, कोशिश करेंगे लंब और आधार। यदि वाई दबे कभी जब ये कर्ण पूछ लिया तो सब कर्ण में तो फिर या तो साइन आएगा और या फिर क्या आएगा, कॉस आएगा। उस हिसाब से हम इनके मान निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर 95% केस में तो आपको 10 के मान याद होने चाहिए, और मैं मान भी बता देता हूं फिक्स 30, 45 और 60 डिग्री, ये तीनों के तीनों आपको मान याद होने चाहिए। 10 का इसका मान 1/√3 होता है, इसका मान 1 होता है और इसका मान √3 होता है। ठीक है सब, जैसे जैसे कोणों के मान बढ़ेंगे तो यहाँ के मान भी बढ़ेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, इसका मान देखो छोटा था, आप 45 पर गए मान थोड़ा बड़ा हुआ, आप 60 पर गए तो मान और बड़ा हो गया, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो इस प्रकार से आपके चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी, और ये हम त्रिकोणमिति के बारे में अब कल से, कल की आपकी जो क्लास होगी उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन सब ये करेंगे कि 9 प्रश्नावली में शुरुआत करा के इस चीजों को ध्यान रख के आना। आप ज्यादा कुछ बताया नहीं है, जो कुछ बताया है वो बहुत सिंपल है, साधारण है, लेकिन आपको ध्यान रखने की दृष्टि से रिवाइज करवाई है चीजें। मेरे हिसाब से आपको ये आती होंगी, चाहे नहीं आती होंगी तो आज के बाद कोई समस्या नहीं होगी, और आती होंगी तो अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है साथियों, धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें,
वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे डेली शाम 4:30 और 4 के बीच में आपको वीडियो समय से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।